फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्नेक कॉल आया है हमारे पास और दंतेवाड़ा से किरंडुल आए हैं हम। ठीक सिविल ऑफिस के सामने एक सांप स्पॉट हुआ है। आप ये देखिए, ये एक ग्रीन पिट वाइपर प्रजाति का सांप है। ग्रीन पिट वाइपर, इसको बैम्बू पिट वाइपर भी कहा जाता है। ये एक वाइपर प्रजाति का सांप है, जहरीला है। इसमें हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक दोनों प्रकार के जहर पाए जाते हैं और थोड़ा साइटोटॉक्सिक असर भी इसके जहर का होता है। तो आइए पहले इसको निकालते हैं, उसके बाद आगे की जानकारी आपको देते हैं। टी-शर्ट जो जहरीला है क्या ये? जी। इसमें सर दो टाइप के जहर पाए जाते हैं, हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक। और इसके जहर का जो सबसे घातक असर है वो साइटोटॉक्सिक असर होता है। उसमें डेथ रेट तो नहीं है, लेकिन एम्पुटेशन रेट बहुत हाई है। आपके जिस हिस्से में ये बाइट किया वो हिस्सा काट के निकालना पड़ता है, वो खराब होने लगता है वो हिस्सा। तो ये सेफली डब्बे में पहुंच गया है। ये बड़े साइज़ की फीमेल है, इससे ज़्यादा बड़ा इसका साइज़ नहीं होता है। अगर इसको हेल्दी डाइट अगर मिले तो इससे थोड़ा सा ये लोग थिक हो जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बड़े नहीं होते। एक जो अच्छी चीज़ है दिखाने लायक वो ये है कि ये एक आर्बोरियल सांप है। और आर्बोरियल सांपों में आप देखेंगे एनल पार्ट से लेके जो इनका टेल का हिस्सा होता है वो टेरेस्ट्रियल सांपों के मुकाबले थोड़ा लंबा होता है। वो इसलिए होता है ताकि पेड़ों पे इनको अच्छी पकड़ मिल पाए। दोस्तों ये इनका मेटिंग सीज़न भी है। ठंडी के समय वाइपर्स जो हैं वो मेट करने के लिए निकलते हैं बाहर, और यहाँ पे उसको हल्की धूप चाहिए थी तो वो सेक रहा था। इसके बारे में, इन सांपों के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर इनको छेड़ा ना जाए तो ये एक जगह पे इसी पोजीशन पे 2 महीने तक टिके रह सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे नहीं, 2 महीने तक ये टिके रह सकते हैं। तो आपने देखा कि आके इसको निकालना पड़ा। जब तक इसका धूप का कोटा पूरा नहीं होता ये यहीं पे रहती है, और उसके बाद ये यहाँ से गायब हो जाती है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको कि हमारे यहाँ पहाड़ों में, बैलाडीला के पहाड़ों में ये सांप बहुतायत में पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप रिसर्चर्स के द्वारा किया गया रिसर्च का अगर ज्योग्राफिकल मैप देखेंगे तो इन सांपों की यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं दिखाई जाती है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि रिसर्च कम हुए हैं और इसलिए जो है मैप में इसको यहाँ नहीं दिखाया जाता। लेकिन आप अपने आंखों से देख सकते हैं। हम इसको कहीं बाहर से पकड़ के नहीं लेके आए, हम आपकी आंखों के सामने हमने इसको यहाँ से निकाला है। दूसरे वाइपर्स के मुकाबले ये थोड़े कम आक्रामक होते हैं, लेकिन छेड़े जाने पे हमला करने से चूकते नहीं हैं। कई सारे लोग इसको बिना जहर का मानते हैं, गलत है। जब हम इसको रिलीज़ करने जाएंगे तो आपको इसके आगे का डिटेल बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, देखा था आपने हमने इसको कहाँ से निकाला था। इसको हमने निकाला था NMDC किरंदुल के सिविल ऑफिस के ठीक सामने से। घर की छत पे आराम कर रहा था। प्रजाति हमने आपको बता दी थी, बैम्बू पिट वाइपर। इसका जहर क्या होता है ये हमने पहले भी कई बार आपको बताया है, और निकालते वक्त भी हमने आपको बता दिया था। दोस्तों ये एक फीमेल है, मादा है। ये इनका मेटिंग सीज़न है, वाइपर्स का ये मेटिंग सीज़न है। और ये भी वाइपर है और इसका भी ये मेटिंग सीज़न है। तो इनको सुबह की धूप बड़ी पसंद होती है। और जैसा कि हमने आपको बताया था, अगर इसको छेड़ा ना जाए तो ये 2-2 महीने जो है एक ही जगह पे बैठे रहते हैं।
तो आइए दोस्तों, अब इसको इसके प्राकृतिक आवास में रिहा करते हैं, आज़ाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये अपना इलाका यहाँ पे बनाएगी और अपनी आबादी को मेंटेन रखेगी, जिससे कि पर्यावरण में जो इनका काम होता है, इम्पोर्टेंट काम होता है, वो इसको अंजाम दे पाएँ। तो आइए दोस्तों, इसको रिलीज करते हैं। कोई अच्छा सा पेड़ या अच्छी सी झाड़ी देख के हमको इसको रिलीज़ करना होगा, जिससे कि वो उस पर टिकी रहे और कोई समस्या, कोई दिक्कत उसको ना आए। तो ऐसा एक छोटा सा पेड़ हमको मिल गया है, आप देखिए, और यहाँ पे हम इसको रिलीज़ करते हैं और देखते हैं कि ये किस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगी। देखिए, डब्बे से निकलना तो चाहती है ये, और देखिए जैसे ही इसको पता चला कि वो पेड़ों पे आ गई है, कितनी आसानी से ये जो है चली गई। देखिए, ये बड़े साइज़ की फ़ीमेल है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा इसका साइज़ है और कैमोफ्लेज इनका बड़ा ज़बरदस्त होता है। बहुत आसानी से ये पेड़ों में छुप जाते हैं और आप इनके बगल से भी निकल जाएंगे और आप इनको देख नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स, एक बहुत ही ख़ास बात सांपों के विषय में ये होती है कि इनका जो एडाप्टेशन होता है वो कमाल का होता है। आप देखेंगे ज़मीन में रहने वाले सांप, जो टेरेस्ट्रियल सांप होते हैं, वो भी मौजूद है, पेड़ों पे रहने वाले सांप भी मौजूद है और पानी में रहने वाले सांप भी मौजूद है। तो इन्होंने अपने आप को हर जगह के हिसाब से ढाल लिया है पूरी तरीके से, ज़मीन हो, पानी हो, चाहे हो पेड़ या कहा जाए हवा, तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से उस जगह के लिए ढाल लिया है। इवन वाइपर प्रजाति ही आप देखिए कि कुछ वाइपर्स होते हैं जो ज़मीन छोड़ के और कहीं चढ़ नहीं पाते हैं, और जबकि ये जो है, इनको पेड़ों पे बहुत आसानी होती है और पेड़ों पे इनका शिकार करने का तरीका, आराम करने का जो इनका हुनर है, वो असल जो है इनकी ताकत आपको पेड़ों पे ही दिखेगी। तो उस हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट करके चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको अब ज़्यादा परेशान ना करते हुए इसको यहाँ छोड़ते हैं और हम आगे रवाना होते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सही ढंग से रह पाएगी यहाँ पे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मैं क्लोज़ करता हूँ यहाँ पे। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा सांपों को निकालने और छोड़ने का जो ये काम है, अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, जानकारी हमारे द्वारा दी गई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनको सांपों के बारे में जानकारी हो और सांपों से होने वाली मौत और सांपों की होने वाली मौत दोनों में कमी आए। मैं अमित, स्नेक सेवर एशियन फिल्म से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।